जुलाई 2022 सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण योग बनाकर बैठे हैं। आपके गोचर में ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो सस योग बना करके 7वें घर में शनिदेव बहुत ही मजबूती के साथ है। 3 कारणों से मजबूत होते हैं। पहला तो वह सस योग बना करके शुभता को दिए हैं, दूसरा वक्री स्थिति में है 3 गुना मजबूती, और तीसरा दिग्बली। जिस काम में हाथ डालेंगे वहां आपके बल आपके साथ है और सफलता मिलता चला जाएगा। किस क्षेत्र में उसे हम जानेंगे। उसके बाद 10वें घर में मालव योग बनाए हैं शुक्रदेव, जो एक स्पेशल योग है सिंह वालों के लिए कर्म प्राप्ति के लिए। और इस मालव योग को ससयोग का प्रभाव भी मिलेगा, जिसके कारण वह शक्तिशाली होके आपके जीवन में कर्म से जुड़े हुए सारे समस्याओं को खत्म करेंगे, कर्म की प्राप्ति कराएंगे। बुध देव इनकम स्थान में बैठे हैं स्वगृह बुद्धादित्य योग बना करके आपके आमदनी को बचाए हुए हैं और प्रेजेंट इनकम बनाए हुए हैं। भाग्य स्थान में मंगल देव स्वगृह परंतु राहु के साथ विदेश जाने के योग को प्रबल करते हैं। और अष्टम स्थान में गुरुदेव बैठे हैं स्वगृह। 5 ग्रह स्वगृही हो गए आपके गोचर मंडल में, तो फिर चुप कैसे रहेंगे, आपको देकर जाएंगे। क्योंकि गुरु की अष्टम में बैठना भले ही जो हो राजयोग तो बनाते ही हैं, साथ साथ में धन भाव पर और सुख भाव पर दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो आपके धन में वृद्धि करते हैं और सुखों में वृद्धि करते हैं। एक सुखमय जीवन का संकेत जुलाई 2022। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब देखते हैं कि कर्म रोजगार में जब उस्ता की प्राप्ति हो रही है, कार्य में जो भी बाधाएं थे समाप्त होते जा रहे हैं, आपके काम बनते जा रहे हैं, जॉब संबंधित जो भी समस्याएं थी समाप्त होते जा रहे हैं, जॉब मिलते जा रहे हैं, और साथ साथ में इंक्रीमेंट प्रमोशन भी पीछे पीछे चलता रहा है, वह भी प्राप्त होंगे। ऐसे शक्तिशाली योग कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। बिजनेस स्थान में बैठे हैं शनिदेव ससयोग बना करके, वह आपके बिजनेस की स्थिति को मजबूती प्रदान करते हैं। शुक्र मालव योग का भी सहयोग मिलता है, और यदि बिजनेस शुरू करना है तो जुलाई से बढ़िया कोई समय नहीं है। आप इस माह में जरूर तय करें कि हमें नए बिजनेस शुरू करना है। इसके बाद यदि एजुकेशन शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ 2 तरह के फल मिलते हैं, अच्छे बुरे दोनों। अच्छे और बुरे इस सेंस में कहा जा सकता है कि आपके कभी कभी कोई काम शिक्षा संबंधित पेंडिंग रह सकता है, फंस सकता है, लेकिन पढ़ाई में आपको मन लगता रहेगा, साइंस विषय की तरफ आपका रुझान है तो बहुत अच्छा करेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। उस शिक्षा में थोड़ा बाधा है, मंगल राहु बैठे हैं भाग्यस्थान में। और जब हम रिश्ते नातों की बात करते हैं तो रिश्तेदार आपके लिए सहयोगी है, धनदायी है, और आपके नए रिश्ते बनेंगे। क्योंकि जब लग्नेश और रिश्तेदार एक साथ बन जाएं तो नए रिश्ते बनते हैं। चाहे जैसे हो नए रिश्तेदार आते हैं, चाहे जैसे हो, किसी संतान का जन्म हो या किसी संतान के विवाह की बात हो, यहाँ संपन्नता दिखती है। उसके बाद आपको अपने माता की तरफ से अच्छे लाभ, छोटे भाई बहन और पिता की तरफ से परेशानी, कष्ट और शिकायत रह सकता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है। आपके दाम्पत्य जीवन मधुरमय है और किसी भी तरह की परेशानी थी तो समाप्त, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति बने हैं कि जो भी शनिदेव है, और शनिदेव जब दाम्पत्य जीवन में विवाह बनाने के लिए आ गए हैं और वक्री स्थिति में दिग्बली प्राप्त करके, तो ऐसे विवाह सिंह वालों के होते देखे गए हैं जिनकी उम्र काफी हो चुकी है। 35 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 ईयर्स ओल्ड, ऐसे भी व्यक्तियों की विवाह कराएंगे शनिदेव।
और जुलाई का महीना बहुत स्पेशल है। उस विवाह का प्रथम नींव इसी माह में रखे जाएंगे, चाहे विवाह जब हो। ऐसे योग बना के बैठे हैं शनिदेव, और आए भी हैं। पूर्व से आप अगर चाहते थे विवाह करना, तो जिनकी उम्र अधिक है उनके विवाह तय होंगे। ऐसे विवाह के मामले बनाए। प्रेम प्रसंग की बात अगर की जाए तो प्रेम प्रसंग में थोड़ा उतार चढ़ाव है, परेशानी है। उसके स्वामी ही अष्टम घर में बैठे हैं। लेकिन बात है, आपके प्रेमी को या तो कोई नए रोजगार बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ गई, इसलिए परेशान है। अलगाव की स्थिति दिखती नहीं है। आपके प्रेम प्रसंग विवाह में बदलने की बात अभी हो नहीं सकती, क्योंकि यहां कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जो प्रेम प्रसंग ओल्ड एज के हैं, 50 से ऊपर वाले हैं, 40 से ऊपर वाले हैं, उनके विवाह में बदल सकते हैं। ऐसे सुंदर योग बना है। संतान के तरफ से गुड न्यूज, कोई अच्छी खुशखबरी मिलेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है, भले ही गुरुदेव अष्टम में चले गए, योग में है, लेकिन लग्नेश और धनेश की युति पंचम पर है। नए रिश्तेदार का जन्म, इसका अर्थ है संतान का जन्म होने के योग दिखाते हैं। कोई संतान आने वाले हैं, ऐसे संकेत दिखाते हैं। और जो संतान जन्म ले रहे हैं वह भी सकुशल है। घबराने की बात नहीं, कुछ परेशानी जरूर दिखाई देता है। धन संपत्ति की बात की जाए तो धन के मालिक ही इनकम घर में बैठे हैं। लग्नेश के साथ महालक्ष्मी योग बनाकर फिर धन की चिंता क्या। जब गुरु की दृष्टि धन भाव पर हो, फिर हाथ कभी खाली नहीं रह सकता। धन के लिए परेशानी नहीं हो सकती है। आपके अपने फंसे हुए धन भी मिलेंगे और कुछ धन से जुड़ी हुई नयापन दिखेगा। जैसे धन प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास करना, या लोन लेने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, या कहीं से धन आने के स्रोत खुलेंगे। यह योग बन गए हैं। इसे गुरुदेव उनको सपोर्ट कर रहे हैं। धन के लिए बहुत अच्छा धनदायी समय है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आपके लिए लाभदायक है। ऐसी प्रॉपर्टी जहां विवाद, झगड़े, उलझन बनी हुई है, वो प्रॉपर्टी अब क्लियर होंगे। प्रॉपर्टी के मालिक स्वगृही भाग्य स्थान में राहु के साथ कहीं न कहीं कोई शंका और संशय बनी हुई है, यह प्रॉपर्टी मिलेगा नहीं मिलेगा, वही प्रॉपर्टी आपको प्राप्ति होने वाले हैं। ऐसे संकेत। बेचना चाहते हैं, निश्चित बेचे, धन की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छे धन योग में है। और लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बात है, उतार चढ़ाव जरूर दिखता है, लेकिन धन दे के जाएंगे। चाहे आपके शेयर फंस गए हो, अंत में वह धन दे के जाएंगे। शेयर मार्केट से आपको लाभ के योग दिखते हैं। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे फील करेंगे। कभी कभी निराशा आ सकता है। शनि के कारण पुराने रोग आपको तंग कर सकते हैं, ये परेशानी बनी हुई है। नए रोग का आक्रमण कम है, परंतु पुराने रोग से आप परेशान हो सकते हैं। पिता की तरफ से कुछ परेशानी, टेंशन, वसीयत संबंधित कोई बात है जो डिस्टर्ब कर रहा है, या पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद को जन्म देता है, तो वहां आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, हनुमान जी के शरण में रहें, ताकि वह आपको बाहर निकाले। किसी तरह का मुकदमा चल रहा है तो वह आप विजय होंगे, आपको सजा नहीं हो सकती है। बाहर जाने की बात है तो विदेश जाने के योग अच्छे हैं, आप जा सकते हैं। तो इस तरह सिंह राशि वालों के राशिफल बहुत स्ट्रांग है, बहुत कुछ देना चाहते हैं, दे के जाएंगे, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।